ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कुछ अचूक जानकारियाँ दूंगी जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों जैसा कि मैं अक्सर आपको कहती रहती हूँ कि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान महादेव के पास ना हो। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ होता है साक्षात श्री कृष्ण, उसी प्रकार से महापुराण का अर्थ होता है साक्षात महादेव। और महादेव के चरित्रों का गुणगान करने वाले इस ग्रंथ में ऐसी कोई समस्या नहीं व्यक्ति की जिसका समाधान ना लिखा हो। शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ों के दान के बारे में बताई गई है जिन्हें अगर कोई व्यक्ति करता है तो चाहे उसका कितना भी बुरा समय चल रहा हो, चाहे उस व्यक्ति को कितना भी दुर्भाग्य ने घेर लिया हो, वह दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसे कष्टों से गुजर रहा होता है, ऐसे परेशानियों से गुजर रहा होता है जिसे वह किसी के सामने व्यक्त भी नहीं कर सकता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार के तमाम कष्ट व पाप, समस्त प्रकार की परेशानियां महादेव की पूजा आराधना करने से समाप्त होते हैं। दोस्तों इन सब में सबसे बड़ा चीज होता है श्रद्धा और विश्वास। यदि आपके अंदर विश्वास है तो ही आप महादेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बुरा समय चल रहा है तो आप किसी भी सोमवार के दिन से महादेव के मंदिर जाना आरंभ कर दें। नित्य महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अर्पित करें, बिल्व पत्र, थोड़े से अक्षत के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, ये सभी महादेव को अर्पित करें। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि आप महादेव के मंदिर में जाएं और फिर मंदिर में ही पड़े हुए बिल्व पत्र को उठाएं, इन्हें साफ करें, इन्हें धोकर पुनः मंदिर में महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भले आपके पास कोई भी सामग्री नहीं हो महादेव को अर्पित करने के लिए, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास बिल्कुल पक्का होना चाहिए। दोस्तों शिव महापुराण में शिव जी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो शिव महापुराण के अंदर ही ऐसी 6 चीज़ों का वर्णन आता है जिनका दान करने से मनुष्य अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पा लेता है। और हमारा सनातन धर्म तो दानियों से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे महान दानी हमारे इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों तक का दान कर दिया है परमार्थ के लिए, जैसे कि कर्ण, दधीचि इत्यादि। दोस्तों शास्त्र कहते हैं कि यदि आप कुछ भी दान करते हैं तो वह दान आपको आगे भविष्य में कई गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि यदि आप शिव जी पर कुछ भी अर्पित करते हैं या फिर महादेव के निमित्त कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो वह चीज़ आपको 100 गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। महादेव कुछ भी अपने पास रखते नहीं हैं, अपने भक्तों को कई गुना ज़्यादा करके वापस लौटा देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। और क्या क्या दान करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें दान करने से कौन सी परेशानियां समाप्त होती है, चलिए जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है, और ये चीज़ें आपको मैं नहीं बता रही, इनका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत आया है। सबसे पहला चीज़ है नमक। यदि कोई व्यक्ति जीवन में कोई भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा है, अप्रत्यक्ष कष्ट का बोलने का मतलब है कि कोई ऐसा कष्ट जिसे हम घुट रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करके मंदिर जाएं। मंदिर में महादेव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद नमक का दान करें। नमक का दान करने से आपकी जो भी परेशानी है, जो दुर्भाग्य है, धन संबंधी समस्याएं हैं, वह समाप्त होती है। नमक का दान जीवन के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाला होता है। नमक का दान करते वक्त आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि नमक कभी भी डायरेक्ट हाथ में किसी को नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट आप नीचे रख दें या फिर किसी पात्र में करके नीचे रख दें, और फिर जिस व्यक्ति को आपको दान करना है उन्हें आप कहें कि वह पैकेट वह स्वयं अपने हाथों से उठा ले। अगली चीज़ है दोस्तों गुड़। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुड़ का दान करने से रिश्तों में मधुरता आती है। चाहे वह रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच यदि संबंध मधुर नहीं है, आए दिन कलेश होता है, किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है, यहाँ तक कि यदि स्थिति तलाक तक पहुँच गई है तो भी आप महादेव के शरण में आए। अक्सर देखा जाता है कि यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, आपके ग्रह खराब हैं या फिर आपकी
जीवन रेखा में कोई समस्याएं आ रही है तो फिर वो आपसे क्या कहते हैं कि रुद्राभिषेक कराइए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए। इसके पीछे वजह यही है कि बिगड़ी हुई को बनाने का काम केवल महादेव का होता है। तो आपका संबंध यदि टूटने के कगार पर भी आ गया है तो भी आप महादेव की शरण में आए, महादेव की पूजा अर्चना करें और महादेव को सोमवार के दिन गुड़ अवश्य अर्पित करें और गुड़ का दान करें। सोमवार के दिन गुड़ और रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। इससे भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला दान है जो कि शिव महापुराण में वर्णित है, वह है तिल। दोस्तों, तिल का दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानी है, बहुत योग्यता होने के बाद भी वह पर ऐन वक्त पर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह डगमगाने लगता है। पर ऐन वक्त पर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह साथ नहीं देता, वह डगमगाने लगता है। ऐसे में क्या होता है कि योग्यता होने के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे कोई इंटरव्यू में गए हैं लेकिन योग्यता होने के बाद भी वह उस इंटरव्यू को निकाल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आत्मविश्वास में कमी की वजह से होता है। तो इस स्थिति में आप सोमवार के दिन तिल का दान करें। अब तिल में काला और सफ़ेद दोनों तरह का तिल होता है, तो आप दोनों में से किसी भी तिल का दान कर सकते हैं। अगर आप काले तिल का दान कर रहे हैं तो आप शनिवार को करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तिल का दान करने से आपके शनि संबंधी समस्याएं भी समाप्त होंगी। और अगर आप सोमवार को करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों, घी का दान करने से रोग समाप्त होते हैं, आपकी बीमारियों से रक्षा होती है। कई बच्चे होते हैं जो बार बार बीमार होते हैं, बार बार सर्दी जुकाम के चपेट में आते हैं। तो ऐसे में ऐसे बच्चों के द्वारा आप गाय के घी का स्पर्श करा के उस घी का दान करा सकते हैं। और महादेव पर भी आप घी अर्पित करें। प्रत्येक सोमवार को, प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो घी अवश्य अर्पित करें। अगली चीज़ है दोस्तों अनाज। अनाज में हम बहुत तरह के अनाज का दान करते हैं। जैसे कोई भी व्रत रखते हैं हम या फिर पूर्णिमा, प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को हम स्नान के बाद दान करते हैं। अनाज का दान करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और सदैव उस व्यक्ति का भंडार भरा रहता है। और ऐसा मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है अपने वीडियो में कि माता अन्नपूर्णा कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की ही अर्धांगिनी है। और माता अन्नपूर्णा ने भोलेनाथ को यह वरदान भी दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा, उनका सदैव सम्मान करेगा, उसका भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। और यह कोई छोटी सी बात नहीं है, भंडार खाली ना रहना। भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ है कि आपका घर जो है वह सदैव अन्न व धन से भरा रहेगा। दोस्तों, अन्न और धन ये दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति का खान पान का वैभव जो है वह भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी यानी कि धन की भी कमी नहीं होती। तो इस प्रकार का दान आपको शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार, यदि आप काले तिल का दान कर रहे हैं तो आप शनिवार को, और अगर आप बाकी अन्य चीज़ों का दान कर रहे हैं तो सोमवार के दिन करें। इस प्रकार का दान यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति बढ़ती है, आपका खराब समय अच्छे समय में बदलता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी उपाय जो है वह एकदम से जादू नहीं करता है। जब आप बताए गए उपायों को करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, तो कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि ये सब करके हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये समस्याएं जो है वो बढ़ नहीं रही होती हैं, बल्कि महादेव इसे धीरे धीरे काट रहे होते हैं। बस आपको सब्र नहीं खोना है, सब्र बनाए रखना है, महादेव पर भरोसा बनाए रखना है, महादेव की पूजा अर्चना करें और इन उपायों को करते रहें। अब अगली चीज़ है दोस्तों वस्त्र दान। दोस्तों, वस्त्र दान करना श्रेष्ठ दानों में से एक माना गया है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। जैसे सर्दी के समय में बहुत से लोग कंबलों का दान करते हैं। दोस्तों, यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उस व्यक्ति के हाथों से नए वस्त्र खरीद के लाएं और इस वस्त्र का स्पर्श कराकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। और अगर वह व्यक्ति जाने लायक है तो स्वयं जाकर ज़रूरतमंदों के पास जाकर नए वस्त्रों का दान करें। दान आपको नए वस्त्रों का करना है, ऐसा नहीं कि आप अपने बदले हुए पुराने वस्त्रों को लेकर दान कर दें। जिन चीज़ों का आपने पहले इस्तेमाल कर लिया है और अब आपको उनकी कोई आवश्यकता नहीं, उसके बाद उन चीज़ों का आप किसी को दान करते हैं तो वह दान करना नहीं होता, उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जिन चीज़ों का आप दान कर रहे हैं उनका तो आपके पास कोई मोल ही नहीं है, आपको उन चीज़ों का
ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उन चीज़ों को दान कर रहे हैं। तो दान यदि करना है तो आप नए वस्त्र ला के दान करें। और ये उपाय जो है दोस्तों, ये आपको मैं नहीं बता रही हूँ, यह शिव महापुराण आपको बता रहा है। शिव महापुराण में वर्णित है यह उपाय। इन चीज़ों को दान करने से कैसा भी दुर्भाग्य हो वह धीरे धीरे महादेव की कृपा से समाप्त हो जाता है और सौभाग्य में बदल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।